14 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल। अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, डिफरेंट सैम्पल गिवन हैं। फर्स्ट सैम्पल देखें 3.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 3.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम गिवन है। इसमें आपने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। नाइट्रोजन एटम के मोल्स गिवन हैं, उसमें से अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। सोल्यूशन देखें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 3.4 मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल गिवन है क्वेश्चन में 3.5 मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम फाइंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए एवोगाड्रो नंबर यूज़ करते हैं। सो एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास Na इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 3.4 क्वेश्चन में ही, और एवोगाड्रो नंबर की क्वांटिटी एग्जैक्ट है, यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो सकती, वो एक ही नंबर होता है हमारे पास। तो क्या है, ये नंबर आपने याद करना है। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। सो 3.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम में 2.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट बी देखें, 23 ग्राम ऑफ Na मतलब सोडियम, 23 ग्राम ऑफ Na यहाँ पे गिवन है, यानी मास ऑफ Na गिवन है। इसमें से अब आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। पहले आपको मोल्स गिवन थे, अब आपको मास गिवन है। सोल्यूशन देखें, मास इन अ ग्राम इक्वल टू 23 ग्राम, यानी सोडियम का जो मास गिवन है वो आपके पास क्या है, 23 ग्राम। मोलर मास ऑफ Na यानी कि सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम। एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू Na इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। दो चीज़ें यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, और नंबर ऑफ एटम्स का जो फार्मूला होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na तो हमारे पास है, बट यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तभी हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने जो अननोन है हमारे पास है वो है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, एंड देन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो है मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन अ ग्राम भी आपके पास मौजूद है, और मोलर मास भी सोडियम का है वो भी 23 है। दोनों को हमने क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। तो 23 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 मोल। तो सोडियम के जो मोल हमारे पास आ गए हैं वो है कितने, 1 मोल आ गया। अब हमने नंबर ऑफ एटम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल अभी आपने फाइंड किए हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। 1 के साथ ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ वही 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स आ जाएगी। सो आपने, अगर आपके पास मास गिवन दिया हो और उससे आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, तो सबसे पहले आपने उसका मोल नंबर फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तभी आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। पार्ट डी ये आप यहाँ पे रिमूव कर दें, ये पार्ट सी है आपका, ये ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये पार्ट सी है। पार्ट सी में देखें 5g ऑफ H एटम्स, अब 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिवन है। यहाँ पे भी अब आपको हाइड्रोजन ग्राम यानी मास इन ग्राम गिवन है, आपने इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। सोल्यूशन देखें, मास इन अ ग्राम इक्वल टू 5 ग्राम, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम्स आपके पास जो मास गिवन था वो है 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ H आपके पास है 1 ग्राम। एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। दो चीज़ें अब यहाँ पे अननोन है, आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ज़रूरी फाइंड करने होते हैं। इस वजह से आपने क्या फाइंड करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन अ ग्राम यानी टोटल मास जो है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का वो है 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1। 5 डिवाइडेड बाय 1, तो एज इट इज़ आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 5 मोल आ जाएंगे।
अब आपने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मोल्स अभी आपने फाइंड किए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों अमाउंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे। टोटल वो है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। तो जितने 5 ग्राम ऑफ एच एटम्स में आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब डिफरेंट एटम्स यहाँ पे गिवन हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन है और उसका आपने मास फाइंड करना है। ए पार्ट देखें 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 एटम ऑफ आयरन। इतने एटम ऑफ आयरन दिए हुए हैं, उसमें आपने इसका मास फाइंड करना है कि इतने एटम ऑफ आयरन में इसका मास कितना एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ़ एटम्स आपको गिवन है क्वेश्चन में ही इज इक्वल टू 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 एटम। मोलर मास ऑफ आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, यानी कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो Fe, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है वो है फीरम, इस वजह से हम इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक मास है 56 ग्राम। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मास ऑफ एटम फाइंड करना है कि यहाँ पे कितने एटम्स जो हैं जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका मास क्या है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है हमने, एवोगाड्रो नंबर की क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स आपको ना क्वेश्चन में गिवन है और ना ही आपकी स्टेटमेंट में कही है। तो पहले आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना होगा, देन ही आपने क्या फाइंड करना है, उसका मास इन अ ग्राम आप फाइंड कर सकते हैं। जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ़ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फार्मूला है वो है मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हम इस नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखें तो भी हमारा फार्मूला जो है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन नहीं है, इस वजह से हम ये फार्मूला जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करवाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमारे पास है मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ पे हमने फाइंड भी मास इन अ ग्राम करना है। इस फॉर्मूले को अब हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने मास इन अ ग्राम फाइंड करना है। मास इन अ ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास इस साइड पे आ जाएगा तो साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Na इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा मास इन अ ग्राम का वो बनेगा इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन थे 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ आयरन 56 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ऊपर वाली क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8144 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों को अब हमने डिवाइड करना है तो मास इन अ ग्राम ऑफ आयरन हमारे पास आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 ग्राम। जितने नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ आयरन है इसका मास क्या आ रहा है आपके पास 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 ग्राम। पार्ट बी देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मालिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अब मालिक्यूल जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। इसका अब हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, और नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है यानी कि N2। यहाँ पे जस्ट N नहीं होगा, यहाँ पे N2 की फॉर्म में है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि एज अ डायटोमिक मालिक्यूल जो है वो गैस की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। सोल्यूशन देखें इसका, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, यहाँ पे अब हमें मालिक्यूल्स गिवन है, हमने एटम्स नहीं लिखना, अब हमने मालिक्यूल्स लिखना है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान करना है कि आपको एटम्स गिवन है तो आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो नंबर ऑफ़ एटम्स में लिखनी है, और अगर यहाँ पे मालिक्यूल्स गिवन है तो आपने स्टेटमेंट में भी नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स लिखने हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स गिवन है, इस वजह से हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मालिक्यूल्स। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस एज अ डायटोमिक मालिक्यूल जो है वो गैस की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम नाइट्रोजन गैस को N2 के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ N यहाँ पे क्या है 2 है, और एटॉमिक मास ऑफ N है 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम। एवोगाड्रो नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
फाइंड क्या करना है हमने, मैथ इन अ ग्राम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय Na, वही फार्मूला लगेगा। जस्ट अमेंडमेंट क्या होगी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। पिछले फार्मूले में आपके पास एटम्स आ रहा था, तो उसी फार्मूले को हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला जो है वो है मैथ इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। हम इसको यहाँ पे एक्सचेंज करवा देंगे। इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज करना है क्योंकि हमने मैथ फाइंड करना है। तो मैथ इन अ ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी फार्मूले को हमने क्या किया, रीअरेंज कराया। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स स्टेटमेंट में गिवन थे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ N2 आपने फाइंड किया, वो 28 था। और एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों क्वान्टिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 आ गया, डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मैथ इन अ ग्राम इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 ग्राम। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको नाइट्रोजन गैस में गिवन थे उसका मैथ क्या आ रहा है, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 ग्राम। पार्ट सी देखें, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे गिवन है, इसका आपने मैथ फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। मोलर मास ऑफ वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ H यहाँ पे कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ H क्या है 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम। एवोगाड्रो नंबर आ गया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। फाइंड क्या करना है हमने, मैथ इन अ ग्राम फाइंड करना है। एक ही फार्मूला लगेगा जो आपका पिछले ऑप्शन में भी लगा है, बी पार्ट में भी लगा है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हमने क्या लिख देना है, उसका फार्मूला लिखना है मैथ इन अ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हमने इसी फार्मूले को रीअरेंज करना है क्योंकि हम इसका मैथ फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ अननोन है तो मैथ इस इक्वल की साइड पे, देन हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में गिवन थे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ H2 आपने भी फाइंड किया 18 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों क्वांटिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों अब क्वांटिटी को आप डिवाइड किया तो मैथ इन अ ग्राम आ गया 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ग्राम। सो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में आपका मैथ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ग्राम। डी पार्ट देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपको इतने एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम दिए हुए हैं, इसका मैथ फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें, नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 एटम्स क्वेश्चन में गिवन है। कितने नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है एल्यूमिनियम के, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 एटम। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम Al से आप रिप्रेजेंट करते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। एवोगाड्रो नंबर है Na इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मैथ इन अ ग्राम फाइंड करना है तो वही फार्मूला लगेगा, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो एटम्स में गिवन है। नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हम उसका फार्मूला लिखेंगे मैथ इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैथ इन अ ग्राम फाइंड करना है। तो मैथ इन अ ग्राम हमने एक साइड पे लिख देना है और इक्वल के साइड पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। सो नंबर ऑफ़ एटम्स क्वेश्चन में गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या था 27 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो इन दोनों क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो मैथ इन अ ग्राम आ गया आपके पास 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 ग्राम। सो इतने एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम का जो मैथ है वो क्या है 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 ग्राम।